मुझे राजन सर के साथ फिर से काम करने का मौका मिले। एंड अभी फ़िलहाल मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि रोमित व्हेन आर यू गोना वर्क विद राजन सर। सो जैसी शो बातें कुछ अनकही सी बंद हुआ, उन्हें ये मिला और 4 दिन में मैंने देखा कि वो मृणाल से रूही बन गई हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम फिर से पेयर होंगे। सो एंड ये रिश्ता करेंगे। और मुझे रोहित स्वागत है सर टेली चक्कर में। सर क्या लेके जा रहे हैं इस सेट से, और आपके साथ है क्या यादें हैं, यादों की लिस्ट क्या है लास्ट डे शूट? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इट्स टोटली अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है, 4th जनरेशन। आई थिंक ये सबसे स्पेशल शो है, 16 ईयर्स से चल रहा है। सो इट्स ट्रूली अ बिग मोमेंट। इतने 9 महीने मैं यहाँ इस शो पे आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। एंड मैं लेके जा रहा हूँ बहुत सारी यादें, बहुत सारा प्यार। अमेजिंग टीम ऑफ एक्टर्स, डायरेक्टर्स, द इंटायर क्रिएटिव टीम एंड द टेक्नीशियंस, एवरीवन, सब लोगों ने इतना प्यार दिया। एंड अभी स्पॉट दादा आए रूम में और बोले कि सर ये कहिए कि ये न्यूज़ जो है ये झूठी है, ये सच्ची नहीं है। तो अभी जबकि सब हम सीन्स सब सारे शूट कर चुके हैं, तो मतलब स्पॉट दादा को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट आई टोल्ड देम कि नहीं दादा, ऐसा नहीं है। मैं 3-4-6 महीने के लिए आया था यहाँ पर, और देखिए 9 महीने तक बढ़ गया, तो मुझे इतना एक्स्ट्रा प्यार मिला। एंड आई थिंक वो सब आप सबका प्यार है, दुआएं हैं आप सबकी। एंड I would just like to thank the entire media and all the fans out there of ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि आप लोगों ने मुझे रोहित के किरदार में एक्सेप्ट किया, इतना प्यार दिया। एंड बहुत हर जो ऑल द एक्टर्स आउट देयर, सब सीनियर एक्टर्स लाइक अनीता मैम, श्रुति मैम, सब ऑल ऑफ देम, लाइक गर्विता जिनके साथ मैं ऑलरेडी बातें कुछ अनकही सी कर चुका हूँ, फिर रोहित, सैम, एवरीवन, लाइक मतलब ऑल ऑफ देम, मतलब सबके साथ मेरा एक 1-on-1 इक्वेशन है। और एक हम मतलब सबके साथ आई थिंक मेरा एक बॉन्ड, एक अलग सा बॉन्ड है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं उन सब से एक ही छत के नीचे मिला, और मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके। अच्छा, वो पहला 30 सेकंड बताएं जब आपको बताया गया कि अब आपका ट्रैक ख़त्म हो रहा है, फिर आपकी क्या फीलिंग रही? एक्चुअली विवेक जी ने मुझे बताया, और विवेक जी मेरे बहुत हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। वी आर फ्रेंड्स, वी आर ब्रदर्स, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। तो जब उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि वो प्रैंक कर रहे हैं मुझ पे। मुझे ऐसा, उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा, एंड इफ्तारी का दिन था, शाम में इफ्तारी थी, और उन्होंने मुझे सुबह कहा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार शाम में तो मिल ही रहे हैं, तो आई थिंक वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे साथ एक मजाक कर रहे हैं, और अप्रैल फूल करेंगे वो और आरिफ भाई। तो मुझे लगा कि वो अभी ये कॉन्वर्सेशन तो हो गई है, तो मैंने भी उनको सीरियसली कहा कि हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड फिर मुझे फ़ोन मैंने रख दिया, और फिर मैं देख रहा हूँ फ़ोन को कि अभी 10 मिनट में एक मैसेज आएगा, या आधे घंटे में मैसेज आएगा, 1 घंटा 2 घंटा हो गए, 3 घंटे हो गए। तो फिर मैंने सेट पे कुछ लोगों से पूछा प्रोडक्शन में, एंड उनको पहले से ही पता था। तो ऑब्वियसली देन इट सिंक्ड इनटू मी दैट नहीं, ये एक्चुअली ट्रैक जो है अब ख़त्म हो रहा है। क्या हम फिर से आपको राजन शाही जी के साथ काम करते हुए देख सकते हैं, या कोई बात ऐसा या प्रॉमिस की उम्मीद है बीकेपी? सी राजन सर के साथ काम करना विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल फॉर मी। एंड मेरे लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि माई करियर हैज़ जस्ट बिगन। माई फर्स्ट शो वॉज बातें कुछ अनकही सी, एंड माई सेकंड शो वॉज ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो इट विल बी ट्रूली वेरी स्पेशल अगर मुझे राजन सर के साथ फिर से काम करने का मौका मिले। एंड अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई अभी अब एट दिस मोमेंट मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे मेरे करियर में 18 ईयर्स के बाद मौका मिला उनके साथ काम करने का। इसीलिए आई रियली डोंट नो कब नेक्स्ट मौका मिलेगा। जब मुझे ये रिश्ता मिला तो आई वॉज वेरी सरप्राइज, एंड इट वॉज अ वेरी बिग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। इट वॉज आई थिंक द मोस्ट स्पेशल मोमेंट, एंड दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल शो, दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल रोल। भले ही 9 महीने हो मैंने किया, बट ये मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। और मेरी मॉम हमेशा आई ऑलवेज से दैट, मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि रोमित व्हेन आर यू गोना वर्क विद राजन सर। सो I've done 2 of his shows, so I'm sure my mom is very happy, smiling up there. I've lost both my parents, so I'm very very happy that वो बहुत खुश होंगे, एंड ये देख के कि मैंने ये शो भी उनके साथ किया अभी। एंड लेट्स सी, आई थिंक आई होप दैट आई गेट अनदर वन सून। इस शो से आपके करियर को एक नया मोड़ मिला,
कितना इमोशनल और अटैचमेंट है ये रिश्ता की टीम से? बहुत 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 अटैच्ड हूँ मैं पूरी टीम के साथ। मुझे डीकेबी फैमिली अपनी फैमिली ही लगती है। आई थिंक यू नो राजन सर, आई रियली हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। आई रियली लव हिम अ लॉट। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड उनकी पूरी टीम, यू नो विवेक जी, आरिफ जी, रंजीत सर, रोमेश सर, सुनन सर, Vishal sir, Rishi sir, Ram sir. I really respect all of them a lot. I am very fond of them, and मुझे ये लगता है कि ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी कि मैं इस सेट पे हूँ और मैं हर सुबह जब आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई सेट, यू नो, दिस इज़ माई फैमिली, दिस इज़ माई, इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी और के लिए जाके काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि दिस इज़ माई प्रोडक्शन हाउस, तो इसीलिए मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि रोमित के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, कितना इंपॉर्टेंट है या कितना स्पेशल है। क्योंकि यू नो इंडस्ट्री में बहुत शोज़ बन रहे हैं, बहुत प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स भी हैं, बट बात वही है ना कि जो आप when you love something then that thing is very special, and I was very lucky to be a part of the show for 9 months. अच्छा, किसके साथ आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही है? गर्विता के साथ मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही है, बिकॉज वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई फील कि हमने बातें कुछ अनकही सी किया शो, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी जब उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है मिला। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज जैसी शो बातें कुछ अनकही सी बंद हुआ उन्हें ये मिला, और 4 दिन में मैंने देखा कि वो मृणाल से रूही बन गई हैं। एंड आई वॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम फिर से पेयर होंगे, सो यू नो, एंड ये रिश्ता करेंगे और मुझे रोहित का रोल मिलेगा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राजन सर फॉर दिस, एंड I hope that I haven't let him down. अच्छा सर, मैं ये बताइए कोई ऐसा सीन जो आपके दिल में हमेशा के करीब रहेगा, आपके दिल के? मेरा हर सीन रोहित के किरदार में मेरे दिल के करीब रहेगा। एवरी सीन, आई थिंक हर वो सीन जो मैंने अरमान भैया के साथ किया है, या फिर दादी साहब के साथ किया है, मेरी मॉम के साथ किया है, या फिर मेरे फादर के साथ सीन्स किए हैं, या कोरस गैंग के साथ सीन किया है। लेकिन हाँ, रूही के साथ जो मेरे सीन्स होते थे, रोहित रूही के सीन्स, वो I think they were very very special. They were amazing scenes. फैंस को बहुत पसंद आते थे, एंड हमारी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मीडिया से भी सब कहते थे कि रोहित रूही के सीन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, रोहित रूही के फ़ैन एडिट्स हैं, इतने सारे फैंस हैं सोशल मीडिया पे, सो इट फेल्ट वेरी नाइस। जैसे आज का भी सीन जो आप रोहित के साथ किए, ये वो वाला भी काफ़ी, हम लोग भी रोंगटे खड़े हो गए थे, गूज़बम्प निकल आए। थैंक यू सो मच। उस पर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जो भी मेरे इमोशनल सीन्स होते हैं, आई थिंक उसका उन फैमिली के साथ या फिर अरमान भैया के साथ, आई थिंक दिस वाज माय बेस्ट सीन। इतनी ब्यूटीफुली लिखा गया था। और मैं दिल्ली से मैं आया बॉम्बे, और मैं जब फ़्लाइट ले रहा था तो मैंने 2-3 एपिसोड्स वेब सीरीज़ के और फिल्में और कुछ एपिसोड्स डाउनलोड किए हुए थे कि मैं फ़्लाइट में देखूँगा, और तब मुझे ये सीन मिला। मैंने वीरू जी से कहा मुझे सीन भेज दो, एंड आई रेड दैट सीन अरमान भैया के साथ, और आई स्टार्ट क्राइंग इन द एयरक्राफ्ट। और मेरी वाइफ, मेरे फादर इन लॉ और मेरी डॉटर, वो तीनों एक साइड बैठे हुए थे और मैं इस तरफ बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि इन तीनों के साथ रोमित राज नहीं बैठा है, इनके साथ रोहित पोद्दार बैठा है, बिकॉज आई वॉज लाइक आई वॉज कम्प्लीटली इन टू द कैरेक्टर। एंड बहुत ही प्यारा सीन था, बहुत ही इमोशनल सीन था पूरे परिवार को लेके। और रोहित जो है, रोहित की जो सोल है, रूह है, वो जा रही है एंड परिवार को छोड़ के जा रही है, और अरमान भैया बोलते कि मत जा, और रोहित कहता है कि नहीं मुझे जाना होगा। सो दैट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल सीन, और मैं ये कहूँगा कि इससे बेहतर फेयरवेल सीन नहीं हो सकता था। सो थैंक यू। गुड लक सर। अब एक नए सफ़र की शुरुआत होगी, जल्दी ही एक नया किरदार मिलेगा। आर यू रेडी दिस फेस? जब आप जबकि ये एक्टर की हर एक्टर की लाइफ में ऐसे फेसेस आते हैं। मैं ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू प्रोजेक्ट्स नाउ। फ़िलहाल तो मैंने कुछ साइन किया नहीं है, लेकिन एज एन एक्टर मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूं। एज एन एक्टर मैं 12 घंटे 14 घंटे अपनी फैमिली से दूर रह के सेट पे हूँ। आई वांट टू गिव माय बेस्ट एंड आई वांट टू एंटरटेन द ऑडियंस। तो मेरे लिए गुड प्रोड्यूसर, गुड डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तो
I hope and I pray that I get to work with good people. थैंक यू सर, टेली चक्कर की तरफ से एक बार आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much.